मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में पुरानी कारों का इस्तेमाल शुदा कारों का बिजनेस काफी बड़ा है। यूज्ड कार के लेन देन का एक और मरकज बेंगलुरु के मेकरी सर्कल में कायम हुआ है। इस सेंटर का नाम है फाल्कॉन मोटर्स। कारों की दुनिया के मशहूर ताजिर, स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट के मालिक मुनव्वर शरीफ के हाथों फाल्कॉन मोटर्स शोरूम का इफ्तिताह 15 सितंबर 2022 बरोज जुमेरात अमल में आया। इस मौके पर मुनीर अंसारी, आरिफ अंसारी, सुभान अंसारी, सिद्दीक, नवीद और दीगर ने मीडिया से खिताब किया। पुराने आदमियों की नई शोरूम है, जो पुराने आदमी थे उनकी नई शोरूम। इस शोरूम के मालिक जनाब सुभान भाई और हमारे आरिफ भाई, उनके फर्जन और हमारे दी मोस्ट सीनियर, यानी मेरा डिब्यू जब स्टार्ट हुआ ये बिज़नेस में, मेरे सीनियर जनाब मुनीर साहब, मुनीर अंसारी, ये सब बहुत सीनियर आदमी है। बिज़नेस को यहाँ तक हमारा साथ देने का पहला इन लोगों का बनता है। बट हम लोग अब बहुत पुराने 4 डिकेड 5 डिकेड से हमारा बिजनेस है, हमारे फोर फादर से बिजनेस में है। एंड हमें क्या है, एक रेपुटेशन बना के है मार्केट के अंदर। एंड हम लोग एक्सीडेंट फ्री गाड़ियाँ बेचते, एक्सीडेंट की गाड़ियाँ कभी खरीदते नहीं, मीटर की कभी टैंपरिंग नहीं होती हमारे पास, जेन्युइन कार्स रहते हैं। एक्सीडेंट फ्री के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी देखना पड़ता है। जेन्युइन कंपनी से हम लोग गाड़ियाँ प्रोक्योर करते, इस तरीके से हम लोग अच्छे गाड़ियाँ लेके अच्छे गाड़ियाँ बेचते। फाल्कॉन मोटर्स के इन नुमाइंदों ने कहा कि वो अपने खानदानी पेशे को आगे बढ़ा रहे हैं, मजीद तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल के मालिक मुनव्वर शरीफ ने कहा कि ग्राहकों का एतमाद और भरोसे के साथ जो तिजारत की जाती है वो हमेशा कामयाब रहती है। फाल्कॉन मोटर्स के मालिकों ने कहा कि न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उनके कस्टमर्स मौजूद हैं। पार्टनरशिप में शुरू किए गए इस नए शोरूम के जरिए वो अपने कस्टमर्स की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करना चाहते हैं। फाल्कॉन मोटर्स के इफ्तिताह के मौके पर कारों की तिजारत के इन माहिरीन ने मीडिया से खिताब करते हुए कस्टमर्स को कीमती मालूमात फराहम की। कारों की मौजूदा मार्केट, यूज्ड कारों का ऑनलाइन बिजनेस, इलेक्ट्रिक कारों की खरीदो फरोख्त और चंद दीगर उमूर पर तबादिले ख्याल किया। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। एक नई पहल, एक नया कदम आप सबने मिलकर उठाया है, क्या है सर ये आज का प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम आज का ये नई शोरूम है। ये शोरूम अभी नई कहते नए आदमियों की, पुराने आदमियों की नई शोरूम है, जो पुराने आदमी थे उनकी नई शोरूम। इस शोरूम के मालिक जनाब सुभान भाई और हमारे आरिफ भाई, उनके फर्जन और हमारे दी मोस्ट सीनियर, यानी मेरा डिब्यू जब स्टार्ट हुआ ये बिज़नेस में, मेरे सीनियर जनाब मुनीर साहब, मुनीर अंसारी, ये सब बहुत सीनियर आदमी है। बिज़नेस को यहाँ तक हमारा साथ देने का पहला इन लोगों का बनता है, अंसारी ग्रुप का बनता है। क्योंकि मैं जब 12-13 साल का था उस वक्त इनके घर पर जाता था और ये विटनेस हैं, वालिद साहब के साथ आता था। मैं 8 साल 9 साल मैं इन लोगों से, अल्लाह का शुक्र पहला है, इनकी जो इज़्ज़त मुझे देकर रही, अभी भी जो दिए है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। इन लोगों का मैं आज तक 1 रुपया 1 नया पैसा फ़र्क नहीं ज़िंदगी में। ये जो बोलती वो मैं जो बोलता हूँ, मेरा वालिद से लेकर मेरे भाइयों से लेकर मेरे तक, इंशाल्लाह फ्यूचर इनके बच्चों से भी इनके इससे मैं ये करता हूँ। मुनीर भाई, आरिफ भाई, इनके वालिद इस्माइल भाई मेरे सीनियर मोस्ट, और अब एक सीनियर मोस्ट अनवर भाई, ये सब मेरे बहुत क्लोज हैं। और हमारे सुभान भाई हमारे बड़े भाई के बहुत क्लोज और हमारे भी क्लोज। इनके बड़े भाई के साथ भी मैं धंधा कर चुका हूँ। इसमें कोई नहीं, ऐसा फैमिली बिजनेस है लोगों का। कोई नए आजकल जो आकर माफ़ करना, कोई भी कुछ नहीं समझना। आजकल नए आदमी हैं जो समझते हैं मैं 60 साल से कर रहा हूँ, 50 साल, कोई नहीं। ये फील्ड में 10-15 साल का आदमी टिका है बस।
बाकी 50-60 साल टेकने वालों में ये आदमी हुए बस। और आपको क्या चाहिए बोलिए। ये यूज्ड कार का जो बिजनेस है जी। वो इस वक्त कैसे मार्केट है उसकी? 50 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है? ये 50 साल पहले ब्रांड कम, आदमी कम, सेल्स ज़्यादा था। आज ब्रांड ज़्यादा है, आदमी ज़्यादा है। जो रफ्तार में बेचता था, रोज़ 25 गाड़ी भी बेच कर हूँ, आज भी वही है रफ्तार। यानी आज ऑप्शन हो गया आदमी को, ब्रांड 50-60 ब्रांड आते। अभी यहीं हमारे विटनेस मुनीर भाई सिर्फ 1-2 ब्रांड 3 ब्रांड बस उसमें काम चलाते थे, चलता था। बहुत बरकत वाले पैसे, वो ऐसा पैसा नहीं, बहुत बरकत वाला है। बहुत अच्छा कमाए हम लोग। इंशाल्लाह इनके बच्चों भी आइंदा फ्यूचर भी कमाएंगे। अच्छा, ये जो दिल्ली से जो कार आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में डीजल की कारों को बैन कर रहे हैं, इससे आपके बिजनेस को फायदा हो रहा है, नुकसान हो नहीं रहा नहीं, हमने नुकसान कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे है, जैसा चलता वैसा चलाते हैं। हम कभी भी हारे नहीं, इमरजेंसी में हारे नहीं हम लोग। 75 में अभी क्या हारेंगे भाई? नहीं, दिल्ली के कार सस्ते ना, सस्ते मगर इधर इम्पैक्ट नहीं होता। बेंगलुरु की कार है ना, उसको वैल्यू अलग रहती है। दिल्ली की कौन देगा किधर चली है गाड़ी? बेंगलुरु की गाड़ी समझो बेंगलुरु में चली है, उसको अलग है रेट। थोड़ा डिफरेंस है मगर उतना सेल्स नहीं रहता, थोड़ा ड्रॉप आउट होता थोड़ा, क्योंकि डिफरेंस 50-60 हज़ार रुपये का था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा ये फाल्कन के और ब्रांचेस हैं क्या? फाल्कन के एक ही ब्रांच। उनके पास सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये यूज्ड कार के बिजनेस में ये फ्रॉड के केसेस भी होते जी। हैं, तो कैसे इस भरोसे के साथ बिजनेस करना कर नहीं, रहे नहीं। हैं आप सब लोग? ये सवाल जो पूछ रहे, पुराने ज़माने में भरोसे के ऊपर बिजनेस होता था। कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई चेकिंग आरटीओ में नहीं था उस वक्त। अभी ऐसा है, कंप्यूटर बटन मारो, गाड़ी किधर से निकली, किधर सर्विस हुई, कौन पहला ओनर, कौन दूसरा, सब मिल जाता ऑटोमेटिक। कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी फ्रॉड के चांसेस फ्रॉड बहुत कम, बिल्कुल 10% चांसेस है फ्रॉड। वो भी कौन मार खाता है? तो अनसिविलाइज आदमी मार खाता है उसको। ये ऑनलाइन जो सेल हो रहा है इसमें फ्रॉड होता होगा? ऑनलाइन में थोड़ा फ्रॉड होता है, मतलब पेमेंट, अभी पेमेंट कर दिया करके वो बताता सिग्नल, आपको मालूम है पेमेंट डुप्लीकेट ये करके पेमेंट कर रहे हैं, मगर होशियारी से काम कर लेना पेमेंट। नए जो ऐप्स आ रहे हैं, जी। चाहे वो कार 24 हो, कार देखो है, इस तरह के ऐप से आपको कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, इफेक्ट नहीं है, हमारा काम चल रहा है, अल्लाह का करम है, इफेक्ट नहीं है। कंपटीशन है बहुत, प्राइस कंपटीशन चल रहा है आजकल। वो लोग मैक्सिमम प्राइस लेते हैं वो, क्योंकि कंपनी चलाना है, बहुत बड़ी कंपनी, एम्प्लॉइज 500,000 एम्प्लॉइज चलाना है। हमने कुछ कंपटीशन रहता है, प्राइस उनका ज़्यादा रहता है कंपेयर टू हमारा जो लोकल हैं, उनसे प्राइस ज़्यादा रहता है उनका। आज का जो ये शोरूम इनॉग्रेशन है, इसके बारे में बताएं कि जो इसमें क्या ब्रांड्स मिलेंगे, क्या खुसूसियत है? इसमें तो हर ब्रांड मिलता है, आपको जो चाहिए वो ला के दे देगी, ऐसा कुछ नहीं। जो भी ब्रांड आप बोलते हो देते, फ्रॉम स्मॉल ब्रांड टिल हाई एंड कार भी मिल जाते हैं। तो आखिर में कस्टमर्स को क्या कहें? मैं कस्टमर से ये बोलता हूँ कि ये रेप्यूटेड कंपनी में जाए, रेप्यूटेड शोरूम में जाए। यानी कि अभी मैं बैठा हूँ, मैं ओपन किया हूँ, ये भी रेप्यूटेशन है, और ये ख़ानदानी बिजनेस बोलते हैं इसको, फैमिली बिजनेस। ये लोगों का कोई छपा के आज कुछ फ्रॉड करके भागने का नहीं है ये सब इनके। अभी ज़्यादा बोलने का बहुत मुश्किल होता बोलने को, चंद चीज़ें ऐसे, ये सब फैमिली वाले हैं, यानी इनका रेप्यूटेशन है, रेप्यूटेशन बना के हैं ये लोग। आपके ज़माने में जो तिजारत थी कारों की, वो कैसी थी? अब जो चल रही है इसका अब ज़रा फास्ट है, उस टाइम पे स्लो था काम, हाँ। अब फास्ट है। यानी कि पहले का एक कार लेना तो 10 कार हम देखते, फिर उसके बाद में ख्याल होता है करते। लेकिन आज जो है, सुबह को देखो शाम में गाड़ी नहीं मिलती, दूसरा आदमी लेके चले आता है, ऐसा हो रहा है। ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, मतलब बिजनेस ही है। उसमें कम लोग थे, रीसेलर्स थे, गाड़ियाँ के चला के चल रहा है मामला बस। आज के कारों में सबसे फास्ट बिजनेस कौन सा? नहीं, मैं कार बिजनेस छोड़ के तकरीबन 20 साल हो गया, तो मैं तो आज के जो प्रोग्राम के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि नई शुरुआत यहाँ पर फिर हो रही है? जी हाँ। इस इलाके में क्या ज़रूरत थी, कैसे इस बिजनेस नहीं, बेंगलोर तो इतना बड़ा हुआ है आजकल, इतने पब्लिक है, इतने कार्स यूज़ हो रहे हैं कि 10 टाइम्स 15 टाइम्स बोले तो भी कम है। एक 10-15 साल के आगे जो था उसने 10 टाइम्स बोले तो भी कम है। इतना कार्स आ गए हैं, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स, हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स, और लोग आज लिए गाड़ी 3 महीने 6 महीने में फिर बदली कर देते हैं। तो नुकसान भी क्या भी ज़्यादा नहीं, हम 2 लाख 3 लाख 4 लाख नुकसान दे देते, ख्याल ही नहीं करते। हम लोग 5,000 10,000 की मार्जिन में गाड़ी लेके रीसेल करते थे, उसकी बरकत ही अलग थी।
आज के दौर में बेंगलोर में बिना कार के सर्वाइव करना किसी भी फैमिली के लिए मुश्किल है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हर फैमिली में कार हर फैमिली कार हो या टू व्हीलर का तो छोड़िए, 3 व्हीलर 4 व्हीलर सब में कमी है। तो गाड़ियों का मिलना मुश्किल हो गया है। इतने रहने के बावजूद भी इतना पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, डीजल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, सब समझ में नहीं आता। सोचे तो हमें एकदम दीवाने ज़माने में पैदा हुए जैसे थे। अब इलेक्ट्रिक भी आ रहा है और ज़्यादा 10 साल होएगा, सब में होएगा, सब में होएगा। जो चीज़ बनती है वो बदलती है, या तो कंज्यूम होती है या बदलती है। लोग बदली करते हैं। आज प्रेस्टीज हो गया है, फलाना देखो पहली गाड़ी ये लिया, पहली दूसरी गाड़ी लिया। और हमारी अल्लाह के फजल से ऐसी है, कोई नहीं जानता बोल के नहीं है। जब से मैं फाइनल ईयर BA कॉलेज में पढ़ रहा था तो उसी टाइम पे मैं कार ले लिया, कार लेके उसी टाइम बेच दिया। तब वहीं से मेरा काम शुरू हो गया था और हमारा ये खानदानी व्यापार था। क्या है अगर बोले तो हमारे बच्चे और हमारे नवीद भाई और हमारे मौले भाई आरिफ अंसारी साहब, हम तीनों मिलके एक तस्वीर करके ये जगह बात करके ले लिए। और ये हमारे ये ऑफिस तो हमारा नहीं है, हम लोग पहले से यहाँ व्यापार कर रहे थे। कैसा है बिजनेस आज के? नहीं, बिजनेस अल्लाह का फजल बहुत अच्छा है। यहाँ वॉक इन कस्टमर्स बहुत है और एक से एक क्लास कस्टमर्स। अच्छा, बेंगलोर में बहुत सारे शोरूम्स बने जी उठ गए, वजह क्या? नहीं, उसमें क्या है, अगर को मालूमात नहीं रहते, मेरे को सब मालूम बोल के खोल देते, मगर उनका चलना मुश्किल हो जाता है। हम लोग क्या है, ये बचपन से शुरू करें ना काम, उसमें अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हमारे को आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई और हमारे को एडवर्टाइज करने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह मियाँ ऐसा ही चला देता है। कैसा है सर, माहौल कैसा है बेंगलोर का, कार का? माहौल आज ऐसा हो गया है, आज सिटी का आदमी यहाँ कंटोनमेंट में आकर लेना मुश्किल हो गया। यहाँ कंटोनमेंट का आदमी ही कंटोनमेंट की गाड़ी ले लेता है। क्यों बोले तो अब उन्हें सिटी से आके फिर लेके जाना बोले तो उसको एक दिन पूरा बस नहीं आता है। बाहर का भी कस्टमर है, कैसे कस्टमर का? नहीं, हमारे पास क्या है, पूरे ऑल ओवर कर्नाटका से कस्टमर्स आते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है क्या? नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, OLX है, सब चीज है। जनरल है, नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराने लोग हैं, बट हम लोग अब बहुत पुराने 4 डिकेड 5 डिकेड से हमारा बिजनेस है। हमारे 4 फादर से बिजनेस में है एंड हमें क्या है, एक रेपुटेशन बना के है मार्केट के अंदर। एंड हम लोग एक्सीडेंट फ्री गाड़ियाँ बेचते, एक्सीडेंट की गाड़ियाँ कभी खरीदते नहीं, मीटर की कभी टैंपरिंग नहीं होती हमारे पास। जेन्युइन कार्स रहते हैं, एक्सीडेंट फ्री के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी देखना पड़ता है। जेन्युइन कंपनी से हम लोग गाड़ियाँ प्रोक्योर करते, इस तरीके से हम लोग अच्छे गाड़ियाँ लेके अच्छे गाड़ियाँ बेचते। और हमारे कस्टमर जो है, डेटाबेस जो है हमारा 40 साल से जो लोग हैं, उनके फैमिलीज, उनके बच्चे जो है, वो लोग भी हमारे को कांटेक्ट में है। मेरे वालिद से, मेरे बड़ों से जो भी हैं, वी हैव ऑलवेज बीन केटरिंग टू दोज कस्टमर्स। तो वी हैव बीन सेलिंग ऑल आवर ओल्ड। तो ये चेन ऑफ बिजनेस जैसा बोलते हैं, ऐसा चेन ऑफ कॉन्टैक्ट्स में हमारे डील्स हो रहे हैं। नए खरीदने वालों को क्या मशवरा है? नहीं खरीदने वाले कस्टमर को? हाँ, एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। जो भी कस्टमर्स हैं जो खरीदने चाहते हैं, वो लोग थोड़ा मालूम करना है किससे ले रहे, क्या है उनका रेपुटेशन, क्या है मार्केट के अंदर, कौन जेन्युइन है, कौन पुराने हैं, कौन सी टाइप की गाड़ी किस जगह पे बिकती मिलती है बोल के, वो देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तिजारत में आपका तजुर्बा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हमें बहुत मेहनत किए हैं। वी हैव कम टू स्क्रैच टू टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मार्केट में हमें बहुत नाम कमाए हैं और अच्छे गाड़ियां दिए हैं, ईमानदारी से एक्सीडेंट फ्री गाड़ियां बेचे हैं। हम बड़े प्रिंसिपल्स पे स्टिक होके हैं। हमें बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हम गाड़ी नहीं बेचते और एक्सीडेंट गाड़ी नहीं बेचते, मीटर कैलिब्रेटेड गाड़ी नहीं बेचते। हमारे पास पूरा ट्रांसपेरेंसी है और वो इंशाल्लाह आगे भी यही शुरू करेंगे। प्राइसेस कैसे रहते हैं आपके पास? वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। ऐसा नहीं कि हम बहुत कम हैं, बट वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन मार्केट विथ क्वालिटी। मेरे पास प्राइसिंग से ज्यादा आप क्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं। आई कैन गारंटी यू दैट आई कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ द कार अदर देन द अदर कार्स।
तो अभी इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी आ गया है, इलेक्ट्रिक कॉर्स भी आ रहे हैं, तो कैसे मार्केट चेंज हो रही है, कैसे? नहीं, अभी तक मार्केट हमें वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज बैटरी कॉस्ट इज मोर। अभी वो कॉस्टिंग ऑफ द बैटरी के ऊपर चलता है। देखो, पहली बार क्या होती है, मैकेनिकल गाड़ी मैकेनिकली होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी अलग है। वी हैव टू टेक टाइम टू अडॉप्ट थिंग्स। अब क्या है, आपको इलेक्ट्रिकल बैटरी की जो 3 साल की वारंटी है, उसको नंबर ऑफ किलोमीटर जो चलती है, बाद 3 साल के बाद 3.5-4 लाख आप फिर इन्वेस्ट करना है। खाली पोल्यूशन का आप सेव हो रहे हैं, मगर आप अगर ऐसा सोचे कि इतना पेट्रोल नहीं डालते जितना आप बैटरी आप रुके तो भी 3 साल को बैटरी इज गेटिंग लॉस्ट, रिप्लेसमेंट करना है, टाइम लगे। जब प्रोडक्शन ज्यादा इलेक्ट्रिक बैटरी होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। मेरा नाम सिद्दीक। में आ गया। पहले जब मैं 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम खत्म कर गया, उसी दिन मेरे वालिद मेरा हाथ से गाड़ी की बैटरी बदला, तो पहले दिन से मैं काम पे लग गया। पहले बैटरी बदला, बाद में टायर बदला, बाद में मुझे काम पे ले गया। क्या लग रहा आपको? रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मीर मोहम्मद लुकमान, मेरे वालिद का नाम है मीर अब्दुल सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह, आई कैन अगेन टेल यू, ऑटोमोबाइल बिजनेस रन्स इन आवर ब्लड। कारों का बिजनेस हमारे खून में है, तो हमारे लिए कुछ भी नई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे वालिद के वालिद, हमारे दादा, उनसे ये लेगेसी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं आज ये शोरूम हमारे लिए खोल के, कि ये जिम्मेदारी और हम अपने बच्चों को देना है आगे इंशाअल्लाह। वी कैन प्रॉमिस यू द बेस्ट ऑफ कार्स, हैंड पिक्ड कार्स विद द लेस ऑफ किलोमीटर्स, गुड ऑफ क्वालिटी, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे दाम में आपको इस शोरूम में जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। कितने साल का तजुर्बा है? ये मेरा बिजनेस, मैं जब 15 साल में था तब से मैं कार बिजनेस में आ गया। पहले जब मैं 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम खत्म कर गया, उसी दिन मेरे वालिद मेरे हाथ से गाड़ी की बैटरी बदला, तो पहले दिन से मैं काम पे लग गया। पहले बैटरी बदला, बाद में टायर बदला, बाद में मुझे काम पे ले लिया। आज एक अहम काम हुआ आपके शोरूम, जी, इतना बड़ा शोरूम जी। आप चाहते तो मिनिस्टर को बुला सकते हैं, जी, MLA को बुला जी, सकते हैं, बड़े VIP को बुला जी, सकते हैं, मगर मुनव्वर शरीफ साहब को आप ये बात इसका इफ्तिताह करें। ये हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास बैठी, ये हमारे वालिद से बढ़ती मैं इनको इज्जत करता हूं। क्यों बोले तो बेंगलोर शहर में कार मार्केट स्टार्ट करे इनके वालिद साहब, तो इनके वालिद साहब और इनके बड़े भाई हमारे वालिद साहब की बहुत पुरानी दोस्ती है। दोस्ती से ज्यादा हमारी एक रिश्तेदारी है ये, तो रिश्तेदारी क्या है, ता क़यामत तक, सुबह तक चलने वाली चीज है ये। तो इस वजह से हमें किसे भी बुलाना जरूरी नहीं समझे। क्यों बोले तो मेरे वालिद के बहुत निहायत दोस्त, एक मुनव्वर शरीफ साहब, एक हमारे इकबाल अहमद साहब, तो ये दो आ गए तो कोई मिनिस्टर, कोई MLA, कोई कमिश्नर की जरूरत ही नहीं है। हमारे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में इनके नाम पे काम चल जाता, ये आके बैठने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनका नाम है, ये नाम पे ये काम चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सामने वाला आंख बंद करके भरोसा कर रहा है। हर एक बिजनेस में बादशाह रहता है, बोल तो वैसा है गाड़ी के बिजनेस में बादशाह। मेरा नाम साद अंसारी, मेरा नाम मोहम्मद साद अंसारी, आरिफ अंसारी का बेटा हूँ मैं। तो पूरा बना बनाया मिला मुझे भी, भाई तो बोले पूरा हमारे खून में है सब चीज़। तो मैं वॉज जिस 18 मैं स्टडीज़ के साथ साथ बिज़नेस में आया, तो मेरी डिग्री भी ख़त्म हो गई और बिज़नेस अब कम्प्लीटली अंडर लेको करना है, बोल को कर रहा हूँ अब इंशाल्लाह। तो इसे कैसा आगे लेको जाना, हमारी पूरी लेगेसी तो अब फॉलो हो लेको जा रही है, अब इसे और आगे कैसा लेको जाना वो दैट्स द चैलेंज। अब नो वे टू समवेयर, समवेयर टू एवरीवेयर बोलती ना, वैसा तो ऐसा है।